हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग द फन दे हैड जो क्लास 9th का एनसीईआरटी का सिलेबस है उसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकेंड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि ये सेकेंड पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ क्लास 9th में जहाँ भी स्टूडेंट्स हैं, जहाँ भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो किसी कारण अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप उनके ग्रुप में भी भेज दीजिएगा जिससे उनको भी लाभ मिल सके। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या कह रहा है हमारा टॉपिक 6 नंबर से शुरू है। कह रहा है यहाँ पर टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज आइज। क्या कह रहा है? टॉमी लुक्ड, टॉमी मिस होता और टॉमी नाउन है, लुक्ड मिस होता देखा, एट हर मिस होता है उसे देखा, विथ वेरी सरप्राइज आइज, विथ वेरी माने बहुत, सरप्राइज मिस होता है आश्चर्यजनक और आइज मिस होता आँखों से। तो इसका अर्थ ये हुआ टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसे देखा, विथ वेरी सरप्राइज आइज, बड़े ही ताज्जुब दृष्टि से टॉमी ने उसे देखा, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट या नहीं है, आवर काइंड मिस होता है प्रकार या तरह, ऑफ स्कूल या हमारे स्कूल के जैसा नहीं है। स्टूपिड मिस होता है मूर्ख या हमारे स्कूल के जैसा नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये दिस इज यह है, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल यह पुरानी तरह का स्कूल है, यह प्राचीन काल का स्कूल लगता है। तो वही कह रहा दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल है। दैट जो दे हैड 100 and hundreds of years ago, जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। हंड्रेड्स मिस होता है सैकड़ों, एगो मिस होता है पहले। तो क्या कह रहा है? दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल लगता है या यह पुराने स्कूल जैसा है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। किसने कहा बेटा? यहाँ पर किसने कहा? ही एडेड लाफ्टली, ही मिस उसने, एडेड मिस कहा, लाफ्टली है ना बेटा। यहाँ कह रहा है ही एडेड, उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा बेटा? उसने कहा। कैसे कहा? लाफ्टली मिस होता है श्रेष्ठता दर्शाते हुए। ही एडेड लाफ्टली, उसने श्रेष्ठता दर्शाते हुए कहा। प्रोनाउंसिंग यानी उच्चारण करो द वर्ड केयरफुली, वर्ड मिस होता शब्द, केयरफुली मिस होता सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करो। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है। एक बार आपसे देख लेते हैं। कह रहा टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज आइज, टॉमी ने उसे बहुत ही आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड यह हमारे स्कूल जैसा नहीं है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल है। दैट जो दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही
ही अर्थात टॉमी आइडेड मिस कहा लाफ्टली, श्रेष्ठता दर्शाते हुए कहा कि जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, प्रोनाउंसिंग उच्चारण करो, द वर्ड शब्दों का उच्चारण करो, केयरफुली सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करो, सेंचुरीज एगो कई शताब्दियों पहले। अब आगे आते हैं, क्या कह रहा है, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी हर्ट मिस होता है चोट पहुंचना, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को चोट पहुंचा था, मार्जी को दुख हुआ था, वेल अच्छा, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल किस तरह का स्कूल, दे हैड ऑल दैट टाइम्स एगो, यानी उस समय पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। किसने कहा, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को चोट पहुंचा था, ठेस पहुंचा था, वेल अच्छा, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यानी किस तरह का स्कूल, दे हैड ऑल दैट टाइम्स एगो यानी किस तरह का स्कूल बहुत समय पहले हुआ करते थे। शी रीड द बुक, वह किताबों को पढ़ी, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे पर, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए उसके कंधे पर रखे हुई किताबों को वो पढ़ी, देन फिर सेड कही, एनीवे कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक होता था, उनके पास एक अध्यापक हुआ करता था। श्योर निश्चित रूप से, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक होता था, बट लेकिन इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज नॉट नहीं होता था ये रेगुलर टीचर, नियमित अध्यापक नहीं होता था, इट वॉज ए मैन, एक आदमी ही होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, ए मैन एक आदमी, हाउ कुड, हाउ मिस होता है किस प्रकार से, कैसे, कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक बन सकता था। डेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड, ही मिस होता उसने, जस्ट मिस सिर्फ, टोल्ड द बॉयज यानी वह सिर्फ बताता था, द बॉयज एंड गर्ल्स यानी लड़के और लड़कियों को बताता था, थिंग्स चीज़ों के बारे में बताता था यानी पाठों के बारे में बताता था, एंड और गेव देम होमवर्क और उन्हें गृह कार्य देता था, गेव देम उन्हें गृह कार्य देता था, एंड और आस्क्ड देम क्वेश्चंस और गृह कार्य ही नहीं देता था, एंड और आस्क्ड देम क्वेश्चंस और उनसे प्रश्न भी था। यहाँ तक हमारा हो गया। इसीलिए विद्यार्थियों ये कहा जाता है कि जब भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएं तो आप अपना किताब पहले से ही ओपन किए कर लें, ताकि किताब से अब मेरी आवाज़ों को सुनकर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि ये मोबाइल स्क्रीन पर किताबें जो है बहुत छोटी रहेंगी, इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर यही है विद्यार्थियों, क्लास 9th से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने किताब को ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप 6 नंबर अभी हमारा कंप्लीट हुआ है, 7 नंबर से फिर किताब को खोल के अपना देखें, ताकि उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। अब हम आते हैं विद्यार्थियों 7 नंबर से। क्या कह रहा है, ये मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, ये मैन इज नॉट यानी आदमी, एक आदमी नहीं होता, कोई आदमी नहीं होता स्मार्ट इनफ यानी ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता, इनफ मिस होता पर्याप्त मात्रा में, स्मार्ट माने होता बुद्धिमान। ये जो है भविष्य के लोग जो हैं वो कहते हैं एक आदमी ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता या कोई आदमी ज़्यादा अक्लमंद या बुद्धिमान नहीं होता। श्योर हीज निश्चित रूप से वह होता है। माई फादर नोज, माई फादर मेरे पिताजी, नोज जानते हैं, एज मच, एज मिच माने यानी उतना ही जानते हैं, उतना ही अधिक जानते हैं, एज माई टीचर जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज वे जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच वे लगभग अत्यधिक चीज़ों को जानते हैं या वे लगभग उतना ही चीज़ों को जानते हैं। आई बेटचा यानी मैंने उदासी भाव में कहा, मैंने गंभीर भाव में कहा।
मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स होता है बेटा तैयार होना। क्या कह रहा है, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स होता बहस करना, दैट मार्जी उस बहस को करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड वह कही, आई वुडंट वांट, आई मीन्स होता मैं, वुडंट वांट मैं नहीं चाहती, ये स्ट्रेंज मैन कि एक अजनबी व्यक्ति इन माई होम कि या इन माई हाउस एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर आए टू टीच मी मुझे पढ़ाने के लिए। यानी मार्जी ये कह रही है आई वुडंट वांट मैं नहीं चाहती ये स्ट्रेंज मैन एक अजनबी व्यक्ति इन माई हाउस यानी मेरे घर पर आकर टू टीच मी मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मिस होता है प्यारे बच्चों चीखना चिल्लाना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या कह रहा है, टॉमी स्क्रीम्ड टॉमी चीखा, टॉमी चिल्लाया विथ लाफर यानी हंसी के साथ चिल्लाया। और क्या कह रहा है, यू डोंट वांट, यू डोंट नो मच यानी तुम अधिक नहीं जानते हो। किससे कह रहा है टॉमी, मार्जी को कह रहा है, इंडिकेट कह रहा है मैं मार्जी यू डोंट वांट नो मच, मार्जी मार्जी तुम्हें अधिक नहीं पता है, तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव, अध्यापक नहीं रहते हैं इन द हाउस यानी अध्यापक घरों में नहीं रहते हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि अध्यापक घरों पर बच्चों को नहीं पढ़ाते थे कई सौ साल पहले, बल्कि टॉमी ये कह रहा है दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, दे मिस होता है उन लोगों के पास, हैड मिस होते थे, ये स्पेशल बिल्डिंग एक विशेष इमारत होती थी। एंड और ऑल द किड्स वेर देयर और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। किड्स मिस होता बच्चे यानी सभी बच्चे क्या होते थे वहाँ जाते थे। एंड मिस होता है और ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, एंड मिस होता और ऑल द किड्स और सभी बच्चे लर्न में सीखते थे द सेम थिंग यानी एक समान चीज़ों को सीखते थे। श्योर निश्चित रूप से, इफ दे वेर द सेम एज अगर वे एक ही समान के एज हों। श्योर निश्चित रूप से, इफ यद दे वेर द सेम एज अगर वे समान उम्र के हों। तो यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हुआ। ये इस तरीके से 7वां नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब 8वां नंबर पर हम आते हैं पैसेज में। 8वां नंबर देखिए बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर 8वां नंबर, बट लेकिन माई मदर सेज, सेज मिस होता है कहना, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है। बट लेकिन माई मदर सेज लेकिन मेरी माता जी कहती हैं ये टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कह रहा ए टीचर यानी एक अध्यापक को हैज़ टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड मीन्स होता है सामंजस्य स्थापित करना होता है ना। कह रहा है बट लेकिन माई मदर सेज लेकिन मेरी माता जी कहती हैं ये टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड यानी एक अध्यापक को सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है या समायोजित होना पड़ता है, टू फिट और ठीक करना पड़ता है द माइंड ऑफ ईच बॉय, द माइंड मिस होता मस्तिष्क ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल यानी प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क को ठीक करना होता है। और कह रहा है यहाँ पर इट टीचेज जो वो पढ़ाता है, एंड दैट ईच और इस प्रकार से, ईच मिस होता है इस तरह से या हर प्रकार से, एंड मिस और दैट मिस जो कि ईच हर प्रकार से, किड हैज टू बी टॉट यानी बच्चों को पढ़ना होता था डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से पढ़ना क्या पढ़ाना होता था, क्योंकि टाट है कह रहा है यहाँ पर दैट जो कि ईच काइंड यानी हर प्रकार, ईच माने हर प्रकार से, किट हैज़ टू बी टाट यानी बच्चों को पढ़ाया जाता था डिफरेंटली, अलग अलग अंदाज से पढ़ाया जाता था। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं
तो 50 बच्चे में कुछ तेज होंगे बच्चों, कुछ बहुत वीक होंगे, कुछ मिडिल में होंगे। तो टीचर जानता है कि मैं जो चैप्टर पढ़ाता हूँ कौन बच्चा अच्छी तरीके से सीख रहा है, कौन बच्चा जो है सही तरीके से नहीं सीख रहा है, या कौन बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है। इस तरीके से टीचर जो है बच्चों के कैपेसिटी के अनुसार जो है चीज़ों को दोबारा या तिबारा रिपीट करवाता था ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे आते हैं, यही चीज़ यहाँ पर कह रहा था, बट लेकिन माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, यानी एक अध्यापक को जो है समायोजित होना पड़ता था, टू फिट द माइंड, माइंड को ठीक करना पड़ता था। आप ईच बॉय एंड गर्ल, यानी हर एक लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क को ठीक करना पड़ता था। इट टीचेज, जो वह पढ़ाता था, एंड दैट, और जो कि ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम, ठीक वैसे ही दे डिडंट डू, वे नहीं करते थे, दैट वे देन, फिर वे उन तरीकों को नहीं कर पाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। तो वही चीज़ कह रहा, टॉमी कह रहा है यहाँ पर, इफ़ यू डोंट लाइक टू, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें यह किताब पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम उस किताब को ना पढ़ो। आई डिडंट से, मैं नहीं कहती, मार्जी कह रही है, आई डिडंट से, मैं नहीं कहती, आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे यह किताब पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी सेड, मार्जी कही, क्विकली, जल्दी से कही, कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे यह किताब पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड, शी मिस होता हुआ, वांटेड मिस चाहती थी, टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी, अबाउट, विषय में, दोज फनी स्कूल से, यानी उन विचित्र स्कूलों के बारे में वह और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। कौन? मार्जी। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, कह रहा दे मिस, उन लोगों ने, वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन लोगों ने अभी आधा समाप्त भी नहीं किया था, आधा खत्म भी नहीं किया था। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, व्हेन मिस होता तभी, व्हेन मिस कब या जब होता है, लेकिन यहाँ तभी, व्हेन मार्जीज मदर, यानी तभी मार्जी की माता जी, कॉल्ड, बुलाती हैं, मार्जी स्कूल, यानी मार्जी स्कूल का मतलब मार्जी स्कूल। इसका सेंस ये हुआ कि माता जी ये कहना चाहती थी, मार्जी स्कूल, मार्जी तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, लुक्ड अप माने होता ऊपर की तरफ देखा। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर की तरफ देखी और कहने लगी, नॉट एट मम्मा, नॉट माने नहीं, एट मिस होता अभी, मम्मा, नहीं मम्मा, अभी नहीं, नहीं मेरी माता जी, अभी स्कूल का वक्त नहीं हुआ है, अभी स्कूल का समय नहीं हुआ है। नाउ, अब, सेड मिसेज जोन्स, सेड मिस कही, मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स, जो मार्जी की कौन है? माता जी है, कही, एंड और इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, एंड मिस और इट्स प्रोबेबली, और संभवतः समय हो गया है, फॉर टॉमी टू, यानी टॉमी के लिए भी संभवतः समय हो गया है। यानी वो अधूरे अल्फाज में कहती हैं, इसका पूरा सेंस ये कह रही हैं, एंड मिस और इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी संभवतः टॉमी के लिए भी स्कूल का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, कैन, कैन देखिए फर्स्ट टाइप का वर्ब है। अगर फर्स्ट टाइप के वर्ब जो है बेटा सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो उसका मतलब जो होता है क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो वही कह रही, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक,
क्या मैं उस किताब को पढ़ सकती हूँ? सम मोर यानी कुछ और ज़्यादा, कुछ और अधिक, क्या मैं उस किताब को पढ़ सकती हूँ? विथ यू तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल यानी स्कूल से आने के बाद क्या मैं उस किताब को तुम्हारे साथ अध्ययन कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? कौन कह रहा है? कौन कह रही है? मार्जी कह रही है। किससे कह रही है? टॉमी से कह रही है। इस तरीके से प्यारे बच्चों 8 नंबर जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारा 9वां नंबर है। कह रहा है यहाँ पर 9वें नंबर में आगे चलते हैं। कह रहा मे भी, संभवतः। इसका मतलब ये हुआ टॉमी ये कह रहा मे भी, हाँ तुम पढ़ सकती हो। ही सेड, उसने कहा। नॉनचलेंटली, नॉनचलेंटली माने होता है दुख भरी या उदासीनता से। कह रहा मे भी, संभवतः। ही सेड, उसने कहा। नॉनचलेंटली, उसने उदासीनता से कहा। ही वॉक्ड अवे, वह दूर चला गया। विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी माने होता है डस्ट मिस होता है प्यारे बच्चों, धूल होता है, और डस्टी माने होता है धूल से युक्त यानी धूल से लथपथ। ओल्ड बुक मिस होता है पुरानी किताबें जो होता है। टग्ड मिस होता है दबाए हुए था। बीनीथ हिज आर्म मिस होता अपनी भुजा में। तो कह रहा है यहाँ पर मे भी, संभवतः। ही सेड, उसने कहा। नॉनचलेंटली, उसने उदासीनता से कहा। किसने कहा? टॉमी ने कहा। ही वॉक्ड अवे बिस्लिंग, वह सीटी बजाकर दूर चला गया, या वह सीटी बजाते हुए द डस्टी ओल्ड बुक यानी धूल युक्त पुरानी किताब को टग्ड बीनीथ हिज आर्म्स यानी अपने भुजा के नीचे दबाते हुए दूर चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी वेंट, मार्जी गई, इनटू द स्कूल रूम, मार्जी जो है स्कूल कक्ष में गई या स्कूल के कक्ष में गई। इट वाज राइट, यह ठीक था यानी मार्जी का जो कक्षा था नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम में सोता शयन कक्ष यानी उसका कक्षा जो था वो ठीक उसके बेडरूम के पास था, यानी घर में ही उनको पढ़ना होता था। क्योंकि 2157 की जो बात की जा रही है वो उस समय क्या होगा बेटा, उस समय कोई स्कूल नहीं रहेंगे, बच्चे जो है कंप्यूटर पर ही स्टडी करेंगे, लैपटॉप पर ही पढ़ाई करेंगे। तो इस तरीके से, और रोबोटिक होता है या कंप्यूटर टीचर जो होता है वही उन बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाएगा। तो वही है, उसी आधार पर लिखा हुआ है। कह रहा इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह ठीक जो है कह रहा इट वाज राइट, यह ठीक था नेक्स्ट टू हर बेडरूम, नेक्स्ट मिस होता बगल में, वह उसके शयन कक्ष के बगल में था। एंड और द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर मिस होता है यांत्रिकी अध्यापक, यांत्रिकी टीचर या रोबोट जो था वाज ऑन, चल रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, एंड मिस होता और वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसका वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, कह रहा इट वाज ऑलवेज, कह रहा है हमेशा, ऑन माने हमेशा वह ऑन रहता था यानी हमेशा चला करता था। एट द सेम टाइम यानी एक समान समय में जो रोबोटिक टीचर रहता था वो हमेशा जो है ऑन रहता था। एवरी टाइम यानी हर, कह रहा है यहाँ पर टाइम एवरी डे और प्रत्येक दिन। एक्सेप्ट मिस होता है सिवाय सैटरडे एंड संडे यानी शनिवार और रविवार को छोड़कर जो रोबोटिक टीचर होता था वो प्रत्येक दिन हर समय ऑन रहता था, हर समय चलता रहता था और वो मार्जी की प्रतीक्षा करता था। बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल यानी छोटी बच्ची जो है, गर्ल्स आया है लिटिल गर्ल्स यानी मेरी छोटी बच्ची, यह देखने में प्लूरल है लेकिन वो इंडिकेट ज़्यादा तवज्जो देने के लिए यहाँ पर यस लगा है। कह रहा यहाँ पर सेड लिटिल गर्ल्स
क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, कह रहा बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा या उसकी माँ कही, लिटिल गर्ल्स लर्नड यानी छोटी बच्ची सीख रही है, बेटर अधिक अच्छा सीख रही है, अर्थात मेरी छोटी बच्ची अधिक अच्छा कर रही है। इफ दे लर्नड अगर वो सीख ले, एट रेगुलर आवर्स अगर वे नियमित समय पर सीखती रहे तो मेरी छोटी बच्ची और अधिक अच्छा हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन में होता है कंप्यूटर का स्क्रीन, लिट अप में होता है प्यारे बच्चों जलना। कह रहा द स्क्रीन वाज लिट अप यानी स्क्रीन जो है प्रकाशित था, यानी स्क्रीन जो है प्रकाशित था यानी प्रकाशमय था। प्रकाशमय का मतलब क्या है, यानी स्क्रीन ऑन था। एंड और इट सेड, और उसने कहा, किसने कहा, रोबोटिक टीचर ने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, टुडे मीन्स आज, अर्थमेटिक लेसन आज अंकगणित का पाठ, इज मीन्स है, ऑन द एडिशन, ऑन मीन्स होता पर, द एडिशन यानी जोड़ पर आधारित है, अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मीन्स होता उचित, अ फ्रैक्शन मीन्स होता भिन्न। कह रहा टुडेज अर्थमेटिक्स लेसन आज जो अर्थमेटिक का पाठ है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट, प्लीज में होता कृपया, इंसर्ट डालिए, यस्टरडेज होमवर्क यानी कल के गृह कार्य को डालिए, इन द प्रॉपर स्लॉट यानी उचित खांचे में डालिए। प्रॉपर माने होता है उचित, स्लॉट में होता खांचा या बॉक्स, यानी कंप्यूटर में बॉक्स बना रहता है प्यारे बच्चों। तो वही जो ऑनलाइन जब पढ़ती थी तो वही कह रहा है यहाँ पर, प्लीज इंसर्ट यानी कृपया डालिए, यस्टरडेज होमवर्क यानी कल के गृह कार्य को डालिए, इन द प्रॉपर स्लॉट यानी उचित खाने में डालिए या उचित खांचे में डालिए या उचित बॉक्स में डालिए। कौन कह रहा है यहाँ पर, रोबोटिक जो टीचर है पढ़ा रहा है मार्जी को, वो कह रहा है। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा जो है 9 तक कंप्लीट हो गया। अब आखिरी पैराग्राफ में हम आ गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा तवज्जो दीजिए, अटेंशन दीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। इस तरीके से 9 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद, 9 पैसेज कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है 10वां पैसेज जो है स्टार्ट होने वाला है। देखिए 10वां में क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर, मार्जी डिड सो विथ ए साई। डू का सेकंड फॉर्म बच्चों होता डिड, डू मिस होता करना, डिड मिस होता किया। कह रहा मार्जी डिड, मार्जी ने किया, सो ऐसा ही किया, विथ ए साई, साई मिस होता है आह के साथ, साई मिस होता है आहें भरना। कह रहा मार्जी डिड सो विथ ए साई यानी मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया, या मार्जी डिड सो मार्जी ने ऐसा ही किया, विथ ए साई एक आह के साथ मार्जी ने ऐसा ही किया। सी वाज थिंकिंग वह विचार कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। सी वाज थिंकिंग वह सोच रही थी, अबाउट विषय में या बारे में, द ओल्ड स्कूल वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड जो हुआ करते थे, जो उन दिनों में रहते थे। कह रहा दे हैड या जो उन लोगों के पास हुआ करते थे। व्हेन जब, हर ग्रैंड फादर जब, हर ग्रैंड फादर्स यानी जब उसके दादाजी, पास्ट ऑफ यस लगा है बच्चों, फिर ग्रैंड फादर दिया है यानी जब उसके दादाजी के दादाजी, वाज थे ये लिटिल बॉय यानी एक छोटे बालक थे, एक छोटा सा लड़का थे। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पर, मार्जी डिड सो मार्जी ने ऐसा ही किया, विथ ए साई एक आह के साथ, शी वाज थिंकिंग वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड जो उनके पास होते थे,
व्हेन जब हर ग्रैंडफादर जब उनके दादाजी के दादाजी वहाँ जे लिटिल बॉय एक छोटा सा लड़का थे, एक छोटा सा बालक थे। ऑल द किड्स, ऑल मिस होता सभी, किड्स मिस होता बच्चे, ऑल द किड्स यानी सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, फ्रॉम मिस होता है से, होल मिस होता संपूर्ण, नेबरहुड मिस होता है पड़ोस में। तो कह रहा ऑल द किड्स यानी सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड यानी पड़ोस के सभी बच्चे, केम आते थे। कैसे आते थे? लाफिंग हंसते हुए आते थे, एंड शाउटिंग और चिल्लाते हुए आते थे, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के प्रांगण में, यार्ड में आंगन या प्रांगण, स्कूल के प्रांगण में आते थे, सिटिंग बैठ जाते थे, टुगेदर एक साथ बैठ जाते थे, इन द स्कूल रूम यानी कक्षा में बैठ जाते थे, स्कूल के कक्ष में बैठ जाते थे। फिर गोइंग होम मिस होता है घर जाते थे, टूगेदर एक साथ घर जाते थे। कब घर जाते थे? पढ़ने के बाद जाते थे। ऐसा नहीं कि आ गए तो तुरंत चले गए, ऐसी नहीं, पूरी स्टडी होती थी। तो कह रहा गोइंग होम यानी घर जाते थे, टूगेदर एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे दिन की समाप्ति पर वो लोग स्कूल से कहाँ जाते थे? घर जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग, दे लर्नेड वे सभी लोग लर्नेड में सीखते थे द सेम। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, हम चलते हैं आगे की तरफ। तो कह रहा है यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते थे वहीं से हम लोग चल रहे हैं। कह रहा ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, ऑल द किड्स यानी सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड पड़ोस के सभी बच्चे, केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए आते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड और स्कूल के प्रांगण में चिल्लाते थे, सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठ जाते थे, इन द स्कूल रूम यानी स्कूल कक्ष में बैठ जाते थे, और गोइंग होम यानी घर वापस आ जाते थे, टुगेदर एक साथ घर वापस आ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे दिन की समाप्ति पर दे लर्न द सेम थिंग्स वे लोग समान चीज़ों को सीखते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर इसलिए उन्हें एक दूसरे की मदद मिल जाती थी विद द होमवर्क यानी गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट और उसके बारे में बहस करने के एंड मिस और टॉक अबाउट इट और उसके बारे में जो विषय में जो बहस करते थे उससे उनको मदद मिल जाती थी। यहाँ तक हमारा हो गया। एंड और द टीचर्स वेयर पीपुल यानी टीचर्स जो अध्यापक रहते थे, वेयर पीपुल यानी आदमी ही रहते थे, लोग ही रहते थे। पीपुल मिस होता लोग यानी टीचर्स वेयर पीपुल यानी अध्यापक लोग ही रहते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग मैकेनिकल टीचर जगमगा रहा था ऑन स्क्रीन यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। जगमगा मतलब होता है बेटा चमक रहा था। व्हेन बी एड फ्रैक्शन व्हेन मिस होता है जब, बी एड जब हम लोग जोड़ेंगे विभिन्न 1/2 यानी 1/2 एंड 3/4 कह रहा है 1/2 यानी जब हम 1/2 को जोड़ेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दिया है आपका 3/4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, या कुछ भी हो 3/4 हो या 1/2 हो, उसका आंसर कितना होगा इसी के बारे में वो बता रहा है। वेरी सिंपल पढ़ा रहा है। आगे हम देखते हैं। कह रहा मार्जी वाज थिंकिंग मार्जी सोच रही थी अबाउट विषय में हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट यानी हाउ यानी कैसे, किड्स माने बच्चे, मस्ट हैव लव्ड इट यानी कैसे बच्चे उन चीज़ों को प्यार करते थे। इन द ओल्ड एज यानी पुराने ज़माने में या पुराने दिनों में। सी वाज थिंकिंग वह सोच रही थी अबाउट द फन कि वह एक फन ही है, मज़ा ही है। दे हैड जो वो लोग ले रहे थे या जो उन लोगों ने लिया था। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। फर्स्ट
फर्स्ट लेसन के कंप्लीट होने के बाद जो है अब नेक्स्ट जो लेसन का वीडियो है ये यूट्यूब चैनल पर जल्द ही आने वाला है। और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि किताब को ओपन करके हर स्टेप बाय स्टेप जो मीनिंग बता रहे हैं इसका अध्ययन करें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी प्राप्त हो या जिससे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें। हम आशा करते हैं कि आप मेहनत से पढ़ेंगे। एक बार फिर मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने के साथ साथ जो मेरा YouTube चैनल का वीडियो है उसको बहुत ही अच्छे से स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने के बाद अगर कहीं मीनिंग वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस मीनिंग वर्ड को लिख सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं और आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं जो है आप लोगों से अलविदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल। थैंक यू, बाय बाय।